हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अगर मैं जेपटी टैट की बात कर रहा हूँ, आपका जेपटी टैट आने वाला है। ठीक है, और जेपटी टैट के लिए नंबर सिस्टम में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के वीडियो में हम कवर कर लेंगे आपका पूरा नंबर सिस्टम। और ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन भी कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम समझेंगे फटाफट। क्या है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि जेपटी टैट में कई हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो हिंदी में पढ़े हैं, कई ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी जानते हैं। तो हम इसलिए दोनों लैंग्वेज में आपको या दोनों जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। तो देखो, दुनिया में जो भी सारे नंबर हैं आपके पास, ठीक है, जिनकी गिनती जो है 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अप टू जो भी सारा एक कंपैक्ट पूरा नंबर है, वो सारा कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है होल नंबर। होल नंबर की जब हम बात करते हैं, होल नंबर को बोल देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो होल नंबर की एक और डेफिनेशन है 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो बस कुछ नहीं किया मैंने, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दी, तो 0 1 2 3 4 ये सारे क्या हो जाएंगे मेरे पास? होल नंबर, या जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं हम। तो कई बार क्वेश्चन एक ऐसा भी आया आपके पास जेपटी टैट में कि 0 कौन सी संख्या है आपके पास। ठीक है, तो एक ऑप्शन था सीधा कि 0 क्या है, एक होल नंबर है आपके पास, जिसमें नेचुरल नंबर भी था, इवन नंबर भी था, ऑड नंबर भी था। इवन और ऑड को अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। देखो, जो भी संख्या होगा जिसके लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या 0 आती है, 10 आता है, ठीक है, वो सारे नंबर क्या रहेंगे हमारे पास? इवन नंबर। मुझे पूरी डिजिट नहीं देखनी है, मुझे जस्ट लास्ट पॉइंट देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 3 5 7 9 4 5 4 3 6, तो मुझे पता करना है कि इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो मुझे ये नहीं है मतलब कि 3 देखना है, 5 देखना है, 7 देखना है। मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने लास्ट में जाना है। तो लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास? 6 क्या है हमारे पास? देखो 6 आता है मेरे पास इवन नंबर में, सम संख्याओं में। तो मेरे पास एक कौन सा नंबर आया? सारा इवन नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम, तो मेरे पास आता है ऑड नंबर, विषम संख्याएं। देखो, जिस भी संख्या के लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये चीजें आती है, वो क्या बन गई मेरे पास? विषम संख्याएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितना बड़ा नंबर है, जो मर्जी नंबर ले लो आप, 3 2 5 4 1 9 1 3 7। तो मैंने लास्ट डिजिट देख रहा हूं, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है आपके पास? 7 है। 7 क्या आ रहा है मेरे पास? ऑड नंबर में आ रहा है, विषम संख्या में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ गया। अब आता है नेक्स्ट नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं या प्रधान संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं, प्रधान संख्याएं, प्राइम नंबर वो नंबर है आपके पास जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 1 को बोला जा रहा है, तो 1 भी प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास आता है 2, उसके बाद 3। ठीक है, देखो 2 सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 खुद से और 1 से। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट इज 5, फिर 7 11, ठीक है, 13 17 19 सो ऑन। क्लियर है? तो प्राइम नंबर का लग गया पता। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से अपने आप से होती हैं। तो देखो, इसके ऊपर एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, एक सबसे खास बात क्या है कि दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है इवन नंबर जो प्राइम नंबर है, और वो क्या है? 2। और दूसरी खास बात क्या है कि वो सबसे छोटा भी है ऊपर से। देखो, एक तो सबसे छोटा भी है, ठीक है, और है भी ऊपर से इवन नंबर है, और वो साथ में क्या है? प्राइम नंबर है। 2 नंबर की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद 3 5, तो 3 क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम हिंदी में समग्र बोलते हैं। ठीक है, जिनके हमारे पास 1 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लाइक जो प्राइम नंबर को छोड़ देंगे, हम प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर आ रहे हैं, और 1 को छोड़ के और 0 को छोड़ के जितने भी नंबर आए, वो सारे क्या बन गए? कंपोजिट नंबर। देखो, 1 को भी छोड़ देना है हमने, तो 2 3 और 5 के बीच क्या आ रहा है? 4, उसके बाद 6 8 9 12 14 15 16 18 अप टू
सो ऑन। तो ये सारे कौन से नंबर आ रहे हैं? कंपोजिट नंबर, मतलब जिनका, समझ गए आप, जिनमें प्राइम नंबर ऐड नहीं हो रहा है और 1 भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं इसका, रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था आपके पास। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ तक आप सबके लिए क्लियर है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन क्या था मेरे पास। तो देखिए क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्याएं किसके समृद्ध नहीं हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसके समृद्ध नहीं हैं? तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं, ठीक है, इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, और बहुत आसान है, बस हमें समझना है। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो समझो क्वेश्चन उसी टाइम हो गया। ओके, ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला बोला है उसने एडिशन, ठीक है, उसके बाद बोला है उसने सब्सट्रैक्शन, उसके बाद बोला है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बोला है डिवीजन। हिंदी में एडिशन को योग, सब्सट्रैक्शन व्यवकलन, मल्टीप्लिकेशन को गुणन और डिवीजन को भाग। सबसे बड़ी बात है कि हम इंग्लिश को ज़्यादा जान जाते हैं, कई बार हिंदी के वर्ड्स हमें याद नहीं रहते हैं इस चीज़ में। तो कुछ नहीं बोला उसने, बोला नेचुरल नंबर कब बन सकते हैं। तो चलो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, उसने टर्म क्या यूज़ की? एडिशन। चलिए मैं कोई 2 नंबर ले लिए नेचुरल नंबर, 2 जमा 1 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, तो 2 जमा 4 कितना आ रहा है? 6। अच्छा, उसने उसका सब्सट्रैक्शन बोला, 5 ले लिया, एक -2 ले लिया, कितना आ रहा है? 3। मल्टीप्लिकेशन बोल दिया, मान लो 2 × 3 कितना आ रहा है? 6। डिवीजन बोल दिया, जैसे बोल दिया 3/4 बोल दिया, तो 3/4 कितना आ रहा है? 0.75। तो आप देखेंगे चाहे मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं नेचुरल नंबर को प्लस कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर को ही माइनस कर रहा हूँ या उनको ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? सारा नेचुरल नंबर आ रहा है प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या था? डायरेक्ट मेरे पास डी, डिवीजन, कि ये हम अगर करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो आई होप आपको नेचुरल नंबर का क्लियर हो गया। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा आप अपने क्वेश्चन हमें वीडियो में भेज सकते हैं। जो भी आपके डाउट है अगले वीडियोज़ में हम उसके ऊपर काम करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, उसके लिए तब तक थैंक यू।